हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं? टू ऑफ सॉर्ड्स, Knight of Swords, King of Swords, Three of Cups, and the Tower. Okay. Queen of Wands, Four of Swords. Okay. What else, Divine? Please guide me. क्या कहना चाहते हैं? क्या मैसेजेस हैं? Please guide me. Okay. Ten of Pentacles. दो कार्ड्स आ गए, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे रीडिंग क्या कहना चाहती है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कोई आपके खिलाफ पीठ पीछे चुपके चुपके बातें कर रहा है। खुल के बातें नहीं हो रही हैं, कुछ कानाफूसी टाइप की चल रही है। फुसफुसाहट में कोई आपसे, आपके लिए यहाँ पे बातें किया जा रहा है। वजह रोंगटे खड़े कर देगा वजह सुन के कि वजह क्या हो सकती है। यहाँ पे कोई तीन लोग हो सकते हैं जो आपकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए, इन दोनों कार्ड से आप देख सकते हैं, जो आपकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए, आपकी ज़िंदगी को तलवार की नोक पे लाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग आपस में, देखिए अगर आप बीमार हैं, यहाँ पे देखिए कुछ तो यहाँ पे गलत आपके साथ हो रहा है। कोई तीन लोग हैं, खुशी मना रहे हैं आपके साथ बुरा करके। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोगों पर आपका साथ कोई इस समय दे नहीं रहा है, सब ने मुंह मोड़ रखा है। और यहाँ पे कोई आपस में प्लानिंग प्लॉटिंग फुसफुसाहट में आपके बारे में बहुत सारी, यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक कैट भी है, टावर मूवमेंट भी है, कुछ बहुत ही बड़ा आपके साथ गलत हो रहा है। और आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ ऐसे लग रहा है सब डिले पे जा रही हैं। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाना, आपके लाइफ में टावर मूवमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, ये प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे चल रही है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट, काफ़ी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट करते हो। ऐसा नहीं है कि, यानी कि आप सबसे ज़्यादा, आपका जो आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है वो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। उस सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ने के लिए आपके लाइफ में किस तरीके से एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया जाए, टावर मूवमेंट लाया जाए, बिजलियां गिरा दी जाए, आग लगा दी जाए, पूरे फैमिली को बर्बाद कर दिया जाए, छिन्न भिन्न कर दिया जाए। एक आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी जो यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स हैं, किस तरह इसे टावर मूवमेंट लाके आपके चेहरे की हंसी छीन ली जाए और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को किस तरह से कुचल दिया जाए।
आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये लोग घमंड समझते हैं। बहुत सारी आपके पीठ पीछे बातें चल रही हैं यहाँ पे। आपकी खुशियाँ किसी से देखी नहीं जा रही, क्योंकि आप यहाँ पे ना आपने इन लोगों को अपने लाइफ से दूर किया हुआ है, क्योंकि आप इनकी हरकतों को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। आपको पता है कि ये लोग किस तरीके हैं। ऐसे लोगों को आप अपने बिल्कुल भी आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो। ये कोई भी हो सकते हैं। आपके घर में, आपके लाइफ में 3 लोग, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें जो प्लानिंग प्लॉटिंग बन रही है, ये थर्ड पार्टी के द्वारा भी हो सकता है, क्योंकि आपने जितना ही कड़ा रुख अपनाया है, ये लोग उतना ही तेज़ी से कोई नई चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी आ रही है। आपके लाइफ में कन्फर्मेशन थर्ड पार्टी है। आपके होते हुए भी किसी ने थर्ड पार्टी सिचुएशन बना के रखी है, थर्ड पार्टी बना के रखी है। ये आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जिन्होंने पीठ पीछे से थर्ड पार्टी में आपको रखा हुआ है। शायद आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और ज़बरदस्त ग्रहण लगा हुआ आपके जीवन में, स्टक की सिचुएशन दिख रही है। और कहीं ना कहीं से आपको ये बात पता चली है, चाहे किसी के गॉसिप के थ्रू पता चली हो, चाहे जैसे भी, कि आप थर्ड पार्टी में हैं या आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है, तो उसमें आपको थर्ड पार्टी बना, आप भी थर्ड पार्टी हैं उसमें। क्योंकि जब कोई और है आपके लाइफ में, तो वो भी थर्ड पार्टी हो सकता है, आप भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे इस बात का खुलासा हो चुका है और आप बहुत गुस्से में हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप गुस्से में हैं। यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, आप गुस्से में आके अपना मनी, अपना प्रॉपर्टी, सब कुछ यहाँ पे सेव कर रहे हैं, क्योंकि आपको डर है। डर की एनर्जी है यहाँ पे। टावर मोमेंट, आपको ऐसा लगता है अगर ऐसी सिचुएशन में आपको डाल दिया गया है, तो आप कब आपके लाइफ में टावर मोमेंट आ जाएगा कुछ पता नहीं है। आप अपने पैसे को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये आपने नहीं थर्ड पार्टी क्रिएट की है, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी क्रिएट की है और ये आपके बिना जानकारी में की गई है। लेकिन ये चीज़ें कानाफूसी के थ्रू आपको पता चली है, किसी की मुंह से आपको ये बातें पता चली हैं, तो कि आप थर्ड पार्टी में हो और आपने यहाँ पे अपनी होशियारी दिखाई, चालाकी दिखाई। आपको पता है थर्ड पार्टी से किसी को निकाल देना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए आपने सबसे पहले अपने धन की रक्षा की है, अपनी रक्षा की, अपने लिए स्टैंड लिया है। सबसे पहले आपने धन को, क्योंकि कुछ दिनों से आपके लाइफ से पैसा भी गायब हो रहा था, आपको नहीं पता चल पा रहा था ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। आपके पार्टनर ने झूठ बोला, मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया, वहाँ इन्वेस्ट किया, लेकिन ये सारी बातें झूठी है। उसने थर्ड पार्टी में जा के पैसे दिए हैं, आपके हक का दिया है। और यहाँ पे जब आपको ये बातें पता चली, आप बहुत सतर्क हो गए, आपको क्लियरिटी मिल गई कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। क्लियर कट जवाब आपको मिल गया, आप चौकन्ने हो गए। आप बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही शार्प माइंडेड इंसान हो सकते हैं। बहुत जल्दी आपको ये बात समझ में आ गई। आपने बिना किसी से, बिना देर किए, बिना किसी से कहे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखते हुए आपने अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट की, अपने पैसे को सेव किया, अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर रहे हो आप, ताकि कुछ बहुत और आपके साथ बुरा ना हो जाए। यानी राइट टाइम पे राइट डिसीजन आपने लिया है, यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान हो। ऐसा नहीं कि अपनी डिग्निटी को गिरा के कहीं भी जाके मुंह मारो, आप ऐसे इंसान हो ही नहीं। लेकिन अपने से इंसान ना अपनों से हार जाता है। दुनिया से तो जीत लेता है, पर अपनों से हार जाता है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। इतना बड़ा टावर गिराने की यहाँ पे जो साजिश चल रही थी ना, वो आपको पता चल चुकी है वो बातें। आप यहाँ पे खुद को सेव कर रहे हो, अपने मनी को सेव कर रहे हो। अगर आपके बच्चे हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हो, आपको पता है अभी आपको अकेले ही रहना है। यहाँ पे एक क्वीन है जो अपने 2 बच्चों के साथ जीत हासिल कर रही है। जो भी परिस्थिति है, आपने इतना तो अपने लिए सेव कर लिया है कि आपको कोई हरा नहीं सकता। जो जाता है जाए, जो आता है आए। आप सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, क्योंकि आपने कभी गलत किया नहीं। जो गलत किया है वो ही जाएगा आपके लाइफ से, आप नहीं जा सकते। क्योंकि आप जहाँ हो, क्योंकि प्योर सोल आप, क्यों क्वीन ऑफ कप्स हो, बहुत इमोशनल, मदरली नेचर, मदरली फिगर आप हो सकते हो। बहुत नर्चरिंग आपका नेचर हो सकता है, सबको प्यार देने वाले इंसान हो सकते हो। लेकिन वही है ना, आपको धोखा देने वाला, आपने भी ठान लिया कि धोखा जिसने दिया है वो, जिसको जाना है जाए, जिसको आना हुआ है। क्योंकि मैंने कहा पहले, आप सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करते हो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से। तो बहुत ही यहाँ पे मैंने कहा ना, एक
मजबूत लेडी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपने यहाँ पे स्टैंड लेने, पूरा स्टैंड ले रहे हो आप बिना किसी से बताए, और आज भी आप अपने फैमिली में अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता चल चुका है आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा टावर गिरने वाला है। उसके लिए आपने अपनी सेफ्टी कर ली है। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पे बताऊँ कि अभी आप एक ऐसे इंसान हो कि अगर एक के साथ निभाने वाले हो, एक ने धोखा दिया, फिर आप ज़िंदगी में उसको कभी एंट्री नहीं दोगे, और ये धोखा देने वाला भी जानता है, ठीक है। तो कितना भी माफियों का दौर चले, कोई लेना देना नहीं आपको, क्योंकि आपने पहले अपनी बाउंड्री क्रिएट कर ली है, खुद को सेव कर लिया। अब आप किसी को अपने लाइफ में एंट्री नहीं दोगे, ये आपने मन बना लिया है। सामने जब बात आएगी तो यही चीज़ें निकल के आएंगी, मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपने बहुत बार चांस दिया है, बहुत बार माफिया दी हैं लोगों को, आपसे बार बार झूठ बोले गए हैं। यहाँ पे बार बार थर्ड पार्टीज के द्वारा बहुत सारा ब्लैक मैजिक भी आपके ऊपर क्रिएट किया जा रहा है, ताकि आप अपना धन, अपना घर, अपना प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाओ, पर आपने पहले सेव कर लिया। आप इनके भी बाप निकले हो, सच्चाई तो यही है। किंग ऑफ कप्स। अब इमोशन आपने हटा दिया है, क्योंकि बहुत इमोशन से आपने डील कर लिया, उससे आपकी ज़िंदगी बर्बादी। ये आपका लवर है, हो सकता है आप इससे मैरिड हो। लवर्स का कार्ड आ गया निकल के। तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी देखिए, पहाड़ बन के बीच में गैप है। तो लवर्स का कार्ड है, ये आपका लवर है, इसने आपसे लव मैरिज हो सकता है किया हो, और अब फिर से अगेन थर्ड पार्टी में चला गया आपको धोखा देके। ये आपका सोलमेट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके रिलेशनशिप पे। ओ माय गॉड, ये तो ट्विन फ्लेम का भी कार्ड निकल के आ गया। ये तो यहाँ पे सोलमेट, ट्विन फ्लेम दोनों का कार्ड निकल के आ गया। तो अगर ये आपको धोखा दे के जा रहे हैं तो फॉल्स ट्विन फ्लेम हो सकता है, या फिर कार्मिक कोई आपका हो सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पे थर्ड पार्टीज, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, थर्ड पार्टी बहुत होती है। ब्लैक मैजिक, थर्ड पार्टी, ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी में चलता ही रहता है। तो भाई आपने ये ठाना है, जिसको आना हुआ है, जिसको जाना हो जाए। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, अब यहाँ पे पक्का हो गया। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। हर चीज़ के लिए आप तैयार हो। यहाँ पे आपके जीवन में कोई इल्यूजन की पट्टी नहीं बांध सकता। अपने आंख पे भले बांध ले, अपने जीवन में ग्रहण लगा ले, कोशिश की है पर नहीं हो नहीं सकता। ये माइंड आपका इतना चलता है ना, शार्प माइंड, आप बहुत जल्दी भांप लेते हो कहाँ पे पॉजिटिविटी है, कहाँ पे नेगेटिविटी है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। तो कहीं आपको थोड़ा थोड़ा शक था इस बात पे कि आप थर्ड पार्टी में हो, आपके पार्टनर ने कहीं पे ऑप्शंस तलाश किया, या आपको थोड़ा बहुत शक था, लेकिन अभी क्लियर कट जवाब आपके सामने है। आप यहाँ पे रोध हो नहीं रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अवेकन हो, काफ़ी अवेकनिंग, बहुत अवेकनिंग है आपके, अवेकन सोल हो सकते हो आप। जीत आपकी है, पूरा जीत यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है मुझे। रोना धोना कुछ भी नहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा। बहुत ही ज़्यादा आप अपने लाइफ में आप फोकस अब दूसरी, क्योंकि आपने खतरा भांप लिया है। अब आप पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी आप अपने पैसों को सेव करने में, पैसा बनाने में, कोई जॉब, अपना करियर बनाने में आपका पूरा ध्यान है, पूरी तरीके से। बहुत टैलेंटेड हो आप। तो यहाँ पे आपने खुद को सेव किया, उधर से दिमाग हटाया, अभी आप पूरी तरीके से अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हो, पैसों पे ध्यान दे रहे हो। ये किसी की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे किसी की और एनर्जी निकल के आई, किसी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हुई मुझे दिख रही हैं। ये आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बहुत सारे ब्लैक मैजिक को डील करके, बहुत सारे ब्लैक मैजिक को ब्रेक करके आपके जीवन में फिर से खुशियाँ लौट रही हैं। आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकते हो। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे नेगेटिविटी को आपने काटा है, जितनी भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी, कोई आपके लाइफ से वॉक अवे करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, ठीक है, तो जाना ही था। आप तो जाने वाले नहीं, आप तो बैठ ही गए हो कुंडली मार के कि जो गलत है वो जाएगा, मैं क्यों जाऊँ, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी की तरह मुझे नज़र आ रहे हो। कोई वॉक अवे करके खुद जा रहा है, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून,
वक्त आपका साथ देगा, डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, वक्त आपका साथ देगा ही देगा, क्योंकि आप एक अवेकन्ड सोल हो। आपको कोई पैसे के लिए तरसा नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप पूरी तरीके से यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ मुड़ने वाले हो। ये शायद डिवाइन के ही, यूनिवर्स की तरफ से सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आप अवेकन हो, आपका पर्सन अवेकन नहीं है। आपके ही मेडिटेशन से आपके पर्सन की भी अवेकनिंग होगी। जैसे शिव शक्ति की ऊर्जा है ना, यहाँ पे मुझे पता चल रही है कि जैसे सती ने तपस्या किया था शिव को पाने के लिए, तो इसी तरीके की ये जर्नी होती है। आप यहाँ पे, पता है क्या यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, कोई इंसान गया है आपको छोड़ के, क्योंकि वो शर्मिंदगी में गया है, बहुत बुरी तरीके से शर्म खा के गया है। और आप इस समय, वो कभी यकीन ही नहीं कर पाएगा, जब कभी पीछे लौट के देखेगा तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स होगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स आप बनने वाले हो पूरी तरीके से। आपके लाइफ में यूनिवर्स आपको इतना भर भर के देने वाले हैं कि आपको ये कभी फील नहीं होगा कि आपके लाइफ से कोई आपको छोड़ के चला गया, तो आपको धन की कमी हो रही है, तो आप इमोशंस में बह रहे हो, रो रहे हो, गा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी अवेकनिंग है। यहाँ पे मुझे दिख रहा, बहुत ही जागृत सोल हो आप। ट्विन फ्लेम जर्नी ही आपकी, सोलमेट नहीं है ये, ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो अभी ये कार्मिक के साथ ये इंसान रहेगा, आपकी ही तपस्या इन्हें अवेकन करेगी। स्ट्रेंथ, आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ माँ आदिशक्ति के द्वारा दी जा रही है कि इस जर्नी को आप बहुत आसानी से निकाल सको। देखिए, ये मिथ है लोगों में कि ट्विन फ्लेम जर्नी बड़ी ही अच्छी है, पता नहीं क्या ही हवा फैला हुआ है। ट्विन फ्लेम जर्नी जितनी दर्दनाक है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, जो होता है उस जर्नी में उसी को पता चलता है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको बहुत मदद करने वाले हैं, डिवाइन मदद कर रहे हैं। यहाँ पे माँ आदिशक्ति आपको मदद करती हुई नजर आ रही हैं। इनफाइनाइट वो तरक्की, वो उन्नति, वो ग्रोथ, वो विक्ट्री आपको मिलती हुई दिख रही है कि जब ये इंसान कभी लौटेगा ना, तो आपको शायद ये पहचान भी ना पाए। क्योंकि अपना अपना सोल पर्पस पूरा करना ही होता है। आप अपने सोल पर्पस की तरफ मुड़ने वाले हो। किस लिए आए थे इस धरती पे, आप उधर मुड़ने वाले हो। और अभी इनका कार्मिक पैटर्न कुछ बाकी होगा आपके पर्सन का, तो ये थर्ड पार्टीज में अभी लात जूता खाने के बाद ये भी जाएंगे, अवेकनिंग में जाएंगे ये। यहाँ पे आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक ऐसा किया है, बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया है, मैनिफेस्ट क्या किया है, एक्सीडेंट। तो आपको रोड पे चलते हुए या फिर अगर आप ड्राइव करते हो तो आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत हैवी ब्लैक मैजिक है, क्योंकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, रोना धोना नहीं कर रहे हो। नेगेटिव एनर्जीज ने आपको पूरी तरह घेर के रखा है, लेकिन आपकी प्योरिटी, आपकी प्रोटेक्शन आपको बचाएगी। बाहर आपको चक्रास को यहाँ पे लॉक करके जाना है, ठीक है। अगर आप कोई डिवाइन फेमिनाइन हो और आपके चक्रास एक्टिवेट है, तो सारे चक्रास को लॉक करके आपको बाहर जाना है, ठीक है। अगर आपको लॉक करना नहीं आता है तो आप किसी से सीख भी सकते हो। यहाँ पे द मून के फिर से वही स्पेल की एनर्जी, मून मैजिक भी आपके ऊपर किया जा रहा है कि आप अपना सही पाथ छोड़ के गलत पाथ पे चले जाओ, और यहाँ पे आपकी अवेकनिंग बीच में ही रुक जाए, सोल पर्पस बीच में ही। यहाँ भी थर्ड पार्टी का भी आ गया। थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा, देखिए किसी तांत्रिक से मिली है, तंत्र मंत्र कर रही है, दो लोगों के बीच में तीसरा कोई घुस रहा है। ये देखो इस कार्ड में आप देख लो, और ये न्यू मून की एनर्जी आ रही है। आप बहुत ही ज़्यादा न्यू मून के समय पे अगर अपसेट हो जाते हो, तो ये आपके ऊपर बार बार ब्लैक मैजिक, आपको हराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप झुक भी नहीं रहे हो। हारने की तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे फिर से थर्ड पार्टी। ओ माय गॉड, 3 पूरे में 3 आ रहा। भाई आपके लाइफ में पूरा रोल थर्ड पार्टी का ही चल रहा है। आपको ये थर्ड देखो, ओ माय गॉड, देखा आपने डेविल। तो किसी तांत्रिक से ये थर्ड पार्टी मिली हुई है। एवरी न्यू मून पे आपके ऊपर तंत्र मंत्र किए जा रहे हैं आपको कंट्रोल करने के लिए। यानी कि थर्ड पार्टी में डाला भी, आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं, जंजीरों से बांधना चाहते हैं। देखा आपने, बाइंडिंग स्पेल, ब्लॉकिंग स्पेल, इल्यूजन स्पेल। क्योंकि
पता है आपको कि आप कितने शार्प माइंडेड हो, और आपसे कोई चीज़ ठगी कर लेना इतना आसान नहीं है। आपने पहले ही अपना मनी प्रॉपर्टी सब सेव कर लिया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की चालाकी धरी की धरी रह गई, और उसे ऐसा लगा था बहुत हैवी उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, सारा आपके पार्टनर का पैसा मिल जाएगा, लेकिन अब उसे कुछ नहीं मिलने वाला। ओ माय गॉड, मैंने कहा ना कितने स्पेल ये लोग करते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स इस स्थिति में आपको डालना चाहते थे, लेकिन ये हुआ है बैकफायर। ये स्पेल फिर से वुडू मैजिक, भाई कितने मैजिक आ गए यहाँ पे, फिर से आपके ऊपर वुडू मैजिक और किसी तांत्रिक के द्वारा, लेकिन ये हो गया बैकफायर और सारे स्पेल एक एक करके टूट रहे हैं। यहाँ पे किसी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही है निकल के। कोई यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है जिसका क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पे किसी को मिलने वाली है इस रीडिंग में, जो देख रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि अपने जीवन में, सबसे बड़ा एक ब्रेक थ्रू, एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसा ही पैसा। ऐसा लग रहा है आपके जीवन का ये लक खुलने का सबसे बड़ा टाइम आ गया है, और ये लक ऐसे नहीं खुल रहा है, ये लक तब खुल रहा है आपने खुद पे काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है आपने। क्राउन चक्रा, बहुत सारे डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं इस समय, और ब्लैक एंड वाइट क्या है सब समझ में आ रहा है आपको। बहुत प्योर सोल हो आप, हार्ट चक्रा ओपन है आपका, और कुछ छुपी हुई नॉलेज, यहाँ ये छुपने को दिखाता है ये हाई प्रिस्टेस। कुछ छुपी हुई नॉलेज है आपके अंदर जो आपको स्प्रेड करना है पूरी दुनिया में। आपने जो अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस लिया है वो लोगों को बांटना भी है। वो एक्सपीरियंस डिवाइन ने इसलिए आपको दिया है कि आपने अपने जीवन को जिस तरीके से अवेकन किया अपनी सोल को, ऐसे ही आपको लोगों को ये चीज़ें बांटनी है, देनी है। जो नॉलेज है आपके पास, जो भी नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपके जीवन में बहुत बड़ा गोल्डन टाइम आता हुआ मुझे दिख रहा है। और यूनिवर्स आपको इतना देने वाले हैं कि आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। जैसा आप चाहेंगे, जो चाहेंगे वो चीज़ें आप कर पाएंगे। अभी तक आपके अंदर कोई नॉलेज छुपी हुई है जो कोई नहीं जानता, बहुत जल्दी आप, ये डिवाइन टाइमिंग आ रहा है जहाँ पे आप ये नॉलेज स्प्रेड करेंगे। आप जो भी हैं, तो ये हर किसी से तो नहीं मैच करेगी, जिसके लिए मैच करी उस तक ये संदेश पहुँच गया होगा। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। गोल्डन टाइम है, गुरु की बहुत बड़ी आपके ऊपर ब्लेसिंग बनी हुई है। गुरु बृहस्पति की आपके बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट बहुत यहाँ पे ज़बरदस्त दिख रही है मुझे। आप जो भी काम करोगे ना, उनकी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे विक्ट्री हासिल करते हो मुझे दिख रहे हो। जो अभी तक कोई आपको जानता नहीं था, अभी आप बहुत ज़्यादा फेमस होते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा हो सकता है आप कहीं आपकी ये नॉलेज देख के बहुत सारे लोग आपको, आपके साथ ना एक कोलैबोरेशन की एनर्जी आ रही है मुझे। काफ़ी फेमस होते हुए नज़र आ रहे हो सकता है यूट्यूब पे आप अपनी कोई वीडियो वगैरह डालना स्टार्ट कर दो। आपका इसी से कोई करियर भी मुझे दिख रहा है। डेथ आपके जीवन में, यहाँ पे किसी के जीवन में मुझे ये एनर्जी आ रही है जो बहुत परेशान था कोई इंसान, ब्लैक मैजिक से, खासकर किसी के ऊपर इतने ब्लैक मैजिक किए हैं कि वो इंसान उठ उठ के बार बार गिरा है, बार बार उठा है, लेकिन बड़ा हिम्मती कोई इंसान है जिसके जीवन से ईश्वर इस समय इस ब्लैक मैजिक को पूरी तरह से डेथ होती हुई नजर आ रही है। जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं सब डेथ हो रही हैं। आपके लाइफ का एक बहुत सुनहरा समय, गोल्डन टाइम मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके नाम पे जो फुसफुसाहट के साथ लिया जा रहा है, वजह रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि जो इतने सारे मैंने आपको ब्लैक मैजिक बताए, ये सारे के सारे आपके पीछे ना आपको हरा नहीं पाए, तो ब्लैक मैजिक से हराने की कोशिश किए, लेकिन बोला है ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो आप बहुत ही स्ट्रांग सोल हो, इतना आसान नहीं आपको ऐसे गिरा देना। ये ब्लैक मैजिक वगैरह जो लोग ना थोड़े डरे होते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं इन सब चीज़ों पे, उन्हें ज़्यादा ही सताते हैं। आप तो इग्नोर कर रहे हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, देखा आप डंडे लेके बैठे हुए हो, भूत भी भाग जाए डर के मारे। तो यहाँ पे आपकी हिम्मत ऐसी है कि कोई आपको अपने चपेट में तो नहीं ले सकता।
तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कुछ यहाँ पे नंबर्स। 10 नंबर, 2 नंबर, अगेन 10 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर एंड 18 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर अगेन, 15 नंबर, 13 नंबर, 2 नंबर अगेन। ये कुछ नंबर्स हैं आपके लिए। जो रिपीटेड नंबर है आप उनको गूगल भी कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं एज यहाँ पे क्या है। एज यहाँ पे 40, 41, 46, 43, 44, 49। ओके, पूरी 40s की सीरीज चल रही है। 4, ठीक है, 4। और यहाँ पे 27, 30, 33, 39, 51, 50, 59। यही है। कुछ एज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और अब हम आपके लिए निकालेंगे गाइडेंस। आज हम हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे। देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, कोई मैसेज है तो प्लीज़ आप मैसेज भी दीजिए। सॉरी, तो नीचे कार्ड्स में आया था कोई आपको सॉरी बोल सकता है। हाँ, जब लंका लगेगी किसी की तो सॉरी तो बोलेंगे ही कोई ना कोई आके। गिल्ट फील, कर्मा, कर्मा जो फेस कर रहा वही आपको सॉरी बोलेगा। कार्ड्स एकदम सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। जो इस समय अपना कर्मा भुगत रहे ना वो आपको सॉरी बोल सकते हैं। आंसर आपको मिल गया होगा। ओह, तो यहाँ पे ये प्लेन कार्ड है। आप कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के अपनी विश मांग सकते हैं। विश मांगने के बाद यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दें, ठीक है। बैक बिचिंग, मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे आपका नाम क्यों फुसफुसाहट के साथ लिया जा रहा है। तो पीठ पीछे ये चुगलखोरी चल रही थी, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी आपके बारे में। तो ये चीज़ें इस कार्ड ने भी पुष्टि कर दी है कि आपके पीठ पीछे बातें चली हैं और किस तरीके से आपका लेग पुलिंग किया जाए, किस तरीके से आपको खींचा जाए, किस तरीके से आपको ख़त्म किया जाए। जेलस पीपल तो है यहाँ पे, 3 थर्ड पार्टी है ना। सबसे बड़ी जेलसी तो थर्ड पार्टी ही है आपके लिए, ठीक है। बहुत जलन है। तो और देखते हैं क्या है। अब्रॉड, तो यहाँ पे मैंने कहा ना कि आपका नॉलेज हो सकता है इतना फेमस हो जाए कि आप बाहर भी जा सकते हो। फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के योग मुझे दिखाई दे रहे, तुरंत तो नहीं, लेकिन जब आप फेमस होगे ना तो पक्का आप कहीं फॉरेन कंट्री में जाओगे अगर आप अपनी नॉलेज को स्प्रेड करते हो चारों तरफ। तो यहाँ पे आपका हो सकता है ये सोल पर्पस हो, ठीक है। तो चलिए अब हम आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं क्या है। एस, सुभद्रा किसी का नाम हो सकता है, सुचिता, सुकन्या, संध्या, समीर, सौम्या, सुधीर, KDL, VC, ठीक है। ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। N भी है, चलो इसको भी ले लेते हैं। नीरज किसी का नाम हो सकता है। नीरज, कृतिका किसी का नाम हो सकता है। चित्रा किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे लीना किसी का नाम हो सकता है। ललिता किसी का नाम हो सकता है। सुंदरम किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे दीक्षा किसी का नाम हो सकता है। वीरेंद्र किसी का नाम हो सकता है। वीना किसी का नाम हो सकता है। एंड नितिन किसी का नाम हो सकता है। प्लेसेस भी देख लेते हैं। सिक्किम,
सिक्किम आ रहा है यहाँ पे, कोलकाता, कर्नाटक, सिक्किम, कोहिमा, काजीरंगा एंड यहाँ पे लखनऊ एंड लुधियाना, लोखंडवाला, वृंदावन, वाराणसी एंड चेतना किसी का नाम हो सकता है, नीदरलैंड, नागालैंड एंड तो ये कुछ प्लेसेस के नेम थे। धनबाद प्लेसेस के नेम थे। मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।